अगर ऑपरेशन सिंदूर के जगह ऑपरेशन बुरका रहता तो फिर विपक्ष वालों को कभी नहीं ये संदेह रहता इन चीज़ों से होता है। सिंदूर जो है ये सनातनी सभ्यता का प्रतीक है। खून में सिंदूर तो नहीं बह रहा है? बिल्कुल बह रहा है, बह रहा है। जब मोदी जी के उसमें बह रहा है तो हमारे भी बह रहा है। मिशन है, ये नहीं कि दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है। ये क्या है, ये कोई तरीका को कल कुछ और मिशन चला देंगे, वो भी दौड़ने लगा। प्रधानमंत्री कहेगा हम समर्थन करेंगे, इनको पता ही क्या है। आने वाले वक्त में मोदी जी के नाम के हिंदुस्तान के अंदर मंदिर बनेंगे। मोदी जी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ। मास्टर, M फॉर मास्टर, O फॉर ऑफ, D फॉर डेवलपिंग, I फॉर इंडिया, मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। योगी जी का फुल फॉर्म बताना चाहूँगा आपको। योरकर ऑपरेशंस ऑफ गुंडा इंस्टीट्यूशंस। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, NMF न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जिस तरीके से माहौल बना था, देश भर के लोग ऑपरेशन सिंदूर का जो सराहना कर रहे थे, उसके बाद अब बीजेपी सरकार ने फैसला भी लिया है कि सिंदूर को जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। खास करके उत्तर प्रदेश में भी ये काम किया जाएगा। ऐसे हमारे साथ में हाजी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का मुसलमान क्या सोच रहा है, और साथ ही अगर घर तक सिंदूर पहुंचाया जाएगा, मुस्लिम समाज से आते हैं तो क्या ये सिंदूर को स्वीकार करेंगे? क्या सिंदूर को, जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद में जिस तरीके से मोदी सरकार की लोग सराहना कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? योगी सरकार के बारे में क्या बोलेंगे? इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हाजी जी, क्या कहना चाहोगे? ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ, आपने देखा होगा, आप मुस्लिम समाज से आते हो, अगर सिंदूर को घरों घरों तक पहुंचाया जाएगा, क्या आप स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे। और सिंदूर जो है ये सनातनी सभ्यता का प्रतीक है। मोदी जी ने कहा है कि सिंदूर जो है उनकी रगों में बहता है, और सिंदूर की गर्मी कितनी है इस बात का एहसास सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा भारतीय सेना करा चुकी है, पाकिस्तान में आतंकियों को ध्वस्त कर कर। अच्छा, वाकई में गर्मी है, दिखाई दे रही है, क्योंकि जो विपक्ष वाले हैं बोल रहे हैं कि मोदी जी के खून में कभी कुछ बहता है, कभी गंगा जल बहता है, कभी सिंदूर बहता है। ये सब क्या है? आतंकिस्तान की आतंक इंडस्ट्री बर्फ की तरह पिघला दी सिंदूर की गर्मी ने। अच्छा, पिघला दी मतलब क्या होता है कि अब लग रहा है कि आतंकवादी गतिविधियां नहीं होंगी देश के अंदर? फिर इलाज करा जाएगा। अच्छा, सक्षम है मोदी जी आतंकियों का इलाज करने में। आप मुस्लिम समाज से आते हो, अगर सिंदूर की बारी आएगी, सिंदूर की बात आएगी, तो कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आप लोग में तो हराम होना चाहिए ना सिंदूर। वो आपकी सोच है। मोदी जी का गिफ्ट हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हो? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे, ये मोदी जी थे इसीलिए पॉसिबल हो पाया या फिर कैसे? देखिए, मोदी जी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ। मास्टर, M फॉर मास्टर, O फॉर ऑफ, D फॉर डेवलपिंग, I फॉर इंडिया, मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मोदी का फुल फॉर्म? जी हाँ। जिस तरह से डेवलपमेंट इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हो रहा है, और विनाश आतंकियों का करने में भी एक्सपर्ट हैं मोदी जी। अच्छा, ये एहसास पूरे विश्व को हो चुका है। अच्छा, लेकिन ये बताइए, आप मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया तो बोल रहे हो, लेकिन क्या वाकई में देश के अंदर दिखाई दे रहा है क्या वो? भाई, अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर आ गया। ये तो 11वें नंबर पर जब था भारत, तभी गौरवगान कर रही थी एक पार्टी। आज तो चौथे नंबर पर है। मैं तो कहता हूँ इसमें करिए तारीफ हिंदुस्तान की। आज अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर। यहाँ जो आप खड़े हैं, यहाँ ऐलान होता था कि लावारिस वस्तु ना छुएं, कहीं बम ना पटक जाए। आज तो सब खुशहाल हैं। देखो सबके चेहरे, हमारा भी देखो आप, खुशहाल है या नहीं है? इनसे देखिए। नकली तो नहीं है कहीं? कोई डर तो नहीं है? किस चीज़ का डर होगा? अरे योगी जी का, बुलडोजर का। अरे भैया, योगी जी तो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक रोज रात को मैं सो रहा था तो 2 बजे मेरी आंख खुली। मैंने सोचा दरवाज़ा तो खुला रह गया, तो हड़बड़ाहट में मैं जैसे ही उठा, दरवाज़ा बंद। फिर मैंने सोचा योगी जी की सरकार है, मैं दरवाज़ा बगैर बंद करे ही सो गया। ये वाकई में है? कड़वा सच है, मेरे साथ बीती हुई घटना बता रहा हूँ मैं। मैं किसी की बनी बनाई। क्या माहौल लग रहा है आपको देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशली? क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, हर तरफ खुशहाली है। कनॉट प्लेस में शो बराबर होता रहा।
पाकिस्तान की आर्मी के जो चीफ थे वो बुर्खा ओढ़कर बंकर में घुस गए थे। जब तक कोई कंकड़ नहीं चलाई थी भारतीय सेना ने, और बंकर में घुस गए थे बगैर कंकड़ चलाई। देखिए, और पानी रोक दिया तो पानी जिसका रुकता है उसका क्या क्या बंद होता है ये आप भली भांति समझ सकते हैं। वहाँ की तो महिलाएं बोल रहे हैं कि बच्चों को और जब शौचालय के लिए पानी नहीं है। और जब पानी खोलते हैं तो बाढ़ में क्या क्या बह जाता है ये भी आप भली भांति समझ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, मैं तो सिर्फ ये समझिए आप 4-5 प्रदेश में घूमता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कहना चाहोगे कि स्पेशली बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश की, तो योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है? क्योंकि लगातार वहाँ पे एनकाउंटर की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, जो गलत कार्य करेगा, जमीन पर कब्जा करेगा, तो उसके लिए प्रशासन है, शासन है। उत्तर प्रदेश का नाम लेते हुए लोग शर्माते थे पहले, और आज है वो उत्तम प्रदेश। योगी जी का फुल फॉर्म बताना चाहूँगा आपको। वाई फॉर यॉर्कर, ओ फॉर ऑपरेशंस, जी फॉर गुंडाइज्म कह लो या गद्दार कह लो, और आई फॉर इंस्टीट्यूशंस। यॉर्कर ऑपरेशंस ऑफ गुंडा इंस्टीट्यूशंस, यॉर्कर ऑपरेशंस ऑफ गद्दार इंस्टीट्यूशंस। आस्तीन के सांप भी हैं यहाँ पर। अच्छा, तुर्की की हो गई कुर्की, और एक वो है अजरबैजान। बैजान का मतलब आप समझते हैं, बैजान का मतलब निर्जीव यानी मुर्दा। मुर्दा कब गया कब्रिस्तान या पहुंच गया कब्रिस्तान, ये खबर सुनने को बेताब है। आप मुस्लिम समाज से आते हो, आप मुसलमान देश के, तो हमारी मेरी बात सुनिए पहले। आप देश के मुसलमान कहीं ना कहीं जो है गाज़ा का सपोर्ट करते हैं, फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान का भी सपोर्ट कर ही देते हैं, और ख़ास में तुर्की का सपोर्ट करते हैं, अजरबैजान का सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप उसके खिलाफ बोल रहे हो, तो ये जिम्मेदारी से बोल रहे हो आप? मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, ये समझ लीजिए आप। और ये जो सांस है, ये जो खून है, ये हिंदुस्तान के लिए है। सबसे पहले जान भी कुर्बान करनी पड़ेगी ना, हिंदुस्तान के लिए कर देंगे। आपके भी खून में सिंदूर तो नहीं बह रहा है? बिल्कुल बह रहा है, बह रहा है। जब मोदी जी के उसमें बह रहा है तो हमारे भी बह रहा है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं बहेगा? भाई साहब फतवा आ जाएगा, ऐसी बातें कर रहे हो आप? भैया आप, ये उनका काम है, जिनका जो काम है। मुझे महसूस दे रहा है, महसूस दे रहा है? बिल्कुल। क्या महसूस हो रहा है आपको? कि मेरे खून में भी सिंदूर बह रहा है। जिसे जो देना है वो दिए जाओ, अच्छा, जिसे जो देना है वो दिए जाओ, जिसका जो काम है वो काम है। अच्छा, क्या फर्क होता है सिंदूर बहने में और खून बहने में? क्या फर्क है? ऑपरेशन सिंदूर भावना, पूरे देश की भावना ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। और सुनिए, पूरी वर्ल्ड में ऑपरेशन सिंदूर का परचम लहरा रहा है, पूरी वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सिंदूर ये मिशन है, ये खून नहीं है कि लगों में खून दौड़ रहा है। कल को लोग बात लेंगे हॉस्पिटल में, जब सिंदूर दिया खून चढ़ रहा है उसको, वो एक मिशन है। ये नहीं कि दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है। ये क्या है, ये तरीका को कल कुछ और मिशन चला देंगे, वो भी दौड़ने लगा। मिशन का नाम मोदी जी ने बोला, एक मिशन का नाम रखा गया है। नहीं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि उनके नसों में ये सिंदूर, गर्म सिंदूर बह रहा है। देखो, ऐसा कोई है कि सबकी सारी बात के समर्थन करते हैं आदमी, एक आदमी का सभी समर्थन कर लेंगे? ये नेता क्या करेंगे? हम करेंगे सारी बातों का समर्थन, बिल्कुल करेंगे। हिंदुस्तानी है हम सबसे पहले, हिंदुस्तानी। और जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहेगा हम समर्थन करेंगे। लेकिन ये भाई साहब तो सवाल उठा रहे हैं उस पे। ये अपनी बात जाने, ये कुछ भी उठाए, बोलते मैं कैसे समर्थन पॉसिबल करता हूँ। बोलते कैसे पॉसिबल है? इनको पता ही क्या है, इनको क्या पता है, इनको पता क्या है, इनको पता क्या है, इनको जो पता है वो कर रहे हैं अपनी बात। आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहा हूँ कि जो मोदी जी ने बोला है कि उनके नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, उसका खिलाफत कर रहे हैं, क्या कहोगे? देखिए ऐसा है, हाँ, आप बीच में आ जाइए, कुछ शब्द है ना, थोड़ा आगे आ जाइए। हमारे में कहावत है, ये जीभ जो है ना, ये जीभ ये तोलने की तराजू है। पहले तोलो फिर बोलो, अच्छा, सोच के बोलो। मैंने टीवी तोड़ दिया, अच्छा, रेडियो तोड़ दिया। 1 घंटे में खबर आती है ना, हर घंटे बाद खबर आती है ना, तो हर घंटे बाद 4 बार खबर आती है, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, पंजाबी में।
अब 5 बार उसी बात को बार बार रिपीट करोगे, आपके कान क्या हो जाएंगे? अच्छा, तो आपके बोलने का मतलब क्या होता तो मेरे मतलब यही है भैया, थोड़ा बोलो सुखी रहोगे। है? सुखी रहो। तो आपके बोलने का मतलब मोदी ज्यादा बोल रहे हैं? अब ये मैं नहीं कर रही, अब हाँ साहब बताएंगे आपको। खान साहब सुन लो, खान साहब बोलो, मैं तो पहले बोल थोड़ा चुका बोलो, हूं। तौल के बोलो। ये इनको तोलने दो, हम तो बोलेंगे। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जो बोलेंगे उसको फॉलो करेंगे हम, फॉलो करोगे? बिल्कुल करेंगे मोदी फॉलो। जी कैसा बोलते हैं? तौल के बोलते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं? मोदी जी जो बोलते हैं ना, मैं बता दूं आपको, बता दो। आने वाले वक्त में मोदी जी के नाम के हिंदुस्तान के अंदर मंदिर बनेंगे, मोदी जी के नाम बिल्कुल बनेंगे आने वाले। इसका मुसलमान बोल रहा है। बिल्कुल बोल रहा हूँ, मस्जिद टूट जाएगी, बिल्कुल बोल रहा हूँ। ये पूछ रहे, क्या बोल रहे हो? मस्जिद टूट जाएगी क्या? ये तो जो इनके मन में है वो बोलने दो इनको, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सब खबर भी आ रही है कि अब जो सिंदूर है, सिंदूर को कहीं ना कहीं घरों घर तक बंटवाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सक्सेसफुल के बाद। तो क्या लगता है ये जो है ये सही फैसला है, बंटवाना चाहिए क्योंकि देश के अंदर मुसलमान भी रहते हैं? देखिए तो क्या दिक्कत है इसमें। देखिए ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था, जो माँ बहनों की का सिंदूर छीना गया था उनके बदला लेने के पर्पज से उनका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। और कहीं ना कहीं अगर मोदी जी ने कहा कि हमारे शरीर के अंदर सिंदूर बह रहा है तो ये लोग मीम्स बनाने लगे। वैसे शरीर के अंदर तो सबका कुछ ना कुछ बह रहा है, किसी के शरीर के अंदर जातिवाद बह रहा है, किसी के खून के अंदर गद्दारी बह रही है, किसी के खून के अंदर नमक हरामी बह रही है, किसी के खून के अंदर पाकिस्तान का प्रेम बह रहा है। तो कहीं ना कहीं सबके खून के अंदर कुछ ना कुछ, किसी के खून के अंदर पत्थरबाजी बह रही है, किसी के खून के अंदर सरकारी राशन बह रहा है, तो बह तो रहा है कुछ ना कुछ सबके शरीर के अंदर। तो जिस तरह से मोदी जी ने और योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के अंतर्गत सिंदूर बंटवाया जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा तो इन्होंने सवाल रख दिया। अगर ऑपरेशन सिंदूर के जगह ऑपरेशन बुरका रहता तो फिर विपक्ष वालों को कभी नहीं ये संदेह रहता इन चीज़ों से। होता है ये चीज़ें बिल्कुल 100% होती, क्योंकि विपक्ष वाला एक कौम को लेकर के चलता है, ये चीज़ें स्पष्ट दिखती है। क्यों रखा जाएगा ऑपरेशन बुरका? क्या मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर है इसीलिए इस पर सवाल चल रहा है। अगर ऑपरेशन बुरका होता या ऑपरेशन टोपी होती तो उन पर सवाल नहीं होता। ये चीज़ें कहीं ना कहीं विपक्ष की मानसिकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेज प्रताप यादव ने जो ऑपरेशन सिंदूर दिखाया है, आपको दिखा होगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई थी, तेज प्रताप यादव ने तो फर्जी पासपोर्ट लिया और निकल गया ऑपरेशन करने में। और आपको 4 दिन पहले उन्होंने दिखा दिया है पूरा सिंदूर लगाते हुए भाभी को ला करके कि देखो ऑपरेशन सिंदूर ये। तो ये जितने जाहिल लोग हैं ना, इनको ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ही अलग। उधर ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध हो रहा था, ये अलग ही युद्ध की तैयारी में था, और ये आपको परिणाम भी दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं ये लोग ऑपरेशन सिंदूर और सेना से सवाल करें। ये देखिए, ये सेना से लगातार सवाल करते हैं, कोई कहता है प्रूफ दिखाना पड़ेगा, कोई ये कहता है, और सेना बाकायदा प्रूफ भी डाल रही है। ADGPI का पेज देखिए आप, वो हर दिन वीडियो डाल ही रहा है लगभग जब से ऑपरेशन हुआ है। फिर भी अगर इनको मोदी जी ने बोल दिया कि बाकायदा वीडियो के साथ में ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया है। मोदी जी ने जो कुछ भी बोला है 100% सत्य बोला है। और आप लगातार चीज़ों को देखिए, मोदी जी ने कहा है कि एक साथ हम पानी और खून को नहीं बहने दे सकते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि अगर उनके अंदर खाने की लाले पड़े हैं, लेकिन उनको हमारे से हमें नॉक करना है, तो अगर नॉक करेगा हमें तो हम इस जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और कल उन्होंने फिर से वही बोला है राजस्थान के ये गुजरात दौरे के अंतर्गत कि अगर वहाँ के लोग वहाँ के सरकार के साथ, क्योंकि देखिए मारे गए जितने एयरबेस में जितने मारे गए गुंडे थे, आतंकवादी थे, सारे के सारे जनाजे में कौन पहुंचा? बिलाल भुट्टो, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ जैसे लोग पहुंचे। तो कहीं ना कहीं अगर उस आतंकवादी के समर्थन में जा रहे हैं आप, उसके जनाजे में आप जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आतंकवादी के समर्थक हैं। तो अगर फिर वहाँ मारे जाएंगे, देखिए जिस तरह से अभी ऐलान हुआ है, मैंने कुछ देर पहले न्यूज़ में देखा है कि कल बॉर्डर क्षेत्र वाले इलाके में मॉक ड्रिल फिर से होगी, तो चार प्रदेश में। तो ये मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात की चेतावनी है कि वो चाइना से लेकर के अगर भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार अर्थ क्यूब, ये तीसरा अर्थ क्यूब कल भी आ चुका है, तो हो सकता है वो परमाणु से छेड़छाड़ कर रहा हो, वो वैसे भी नाजायज और नालायक है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उसके पास कुछ नहीं है करने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है, और वैसे भी उसको फंड मिल ही गया है। तो इसीलिए चारों तरफ। बताओ मुझे कि आपकी जो ये देश में मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो क्या देश को सुरक्षित हाथों में लग रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है? उत्तर प्रदेश खास करके बात करूं क्योंकि योगी जी वहाँ पे लगातार एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहा है, अभी लगातार 7 एनकाउंटर हुआ है एक ही दिन में, तो क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली 14 के बाद से जो देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर माहौल बना है, ये माहौल अगर 1947 के बाद बन जाता, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना का अर्थव्यवस्था कहाँ था, आज चाइना कहाँ पहुँच गया है, और भारत का अर्थव्यवस्था कहाँ था। और पिछले 60 साल में जब भारत, अभी इकोनॉमी की बात आई थी, जब हम चौथी अर्थव्यवस्था बने, तो ये बहुत बड़ी जीत है मोदी जी की, क्योंकि पहला जो 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनने में भारत को कम से कम 65 साल लगे थे, और आज इस बार जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ा है, इसमें सिर्फ महज 5 साल लगे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी की सबसे बड़ी जीत है। और जब से मोदी सरकार बना है तब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका लगातार विकास हो रहा है। आपको ही पता ही होगा, किसी को धर्म या जाति देख करके राशन नहीं मिल रहा है, किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ धर्म और जाति देख करके नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है, और दूसरी बात है, अगर एक वर्ग के लोगों को लग रहा है कि अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर, तो उसका साफ मतलब ये है कि 1947 के बाद से देश में लगातार मस्जिदें और मजारें बन रही थी, उनको तकलीफ नहीं हो रही थी। आज अगर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन रही है, उनको तकलीफ हो रही है। इसीलिए क्योंकि उनका मानसिकता कुछ और ही कहता है। उनका मानसिकता कहता है कि पाकिस्तान के झंडे को चूमो, पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाओ। आज ज्योति मल्होत्रा जैसी गद्दार निकली तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ बोले कि वो ट्रैप हुई थी और उनके पीछे जो भी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन बाकी 17 के 17 तो मुसलमान थे, उनके लिए कोई क्यों नहीं बोलता है? तो दिक्कत ये हो जाती है ना कि हिंदू में एक निकल गए तो उन पे बहुत बिल्कुल जो गद्दार है उनको देशद्रोह का मुकदमा डालिए और उसको फांसी की सजा दीजिए, उनका इनकाउंटर करवाइए, जो योगी जी करवा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का शान है योगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो जलवा है और जो अभी है और वर्तमान में और भविष्य में जो है, देखिए त्रिकाल शब्दों का प्रयोग जो होता था महादेव जी के लिए होता था कि त्रिकाल का मतलब होता था कि जिनको तीनों काल का दर्शन आंख बंद करके किया जा सके, भूत भविष्य और वर्तमान। वही त्रिकाल अभी योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और ये अभी भूत में आपने देखा गुंडागर्दी, अब वर्तमान में उन्होंने गुंडागर्दी समाप्त कर दिया और भविष्य में योगी जी को हम प्रधानमंत्री देख रहे हैं। प्रधानमंत्री देख रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। भैया, प्रधानमंत्री के लिए तो अभी तो योगी मोदी जी का लेवल तो करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। देखिए, लेवल की बात कर रहे हैं ना, योगी जी का क्या क्रेज है ये लगातार सारे प्रदेश में चल रहे चुनाव में आपको पता चल रहा होगा। हरियाणा में चुनाव होता है, आइकन कौन होता है? योगी जी। दिल्ली में चुनाव होता है, प्रचार में कौन आते हैं? योगी जी। महाराष्ट्र में चुनाव होता है, रोड शो कौन करते हैं? योगी जी। बिहार में चुनाव होंगे तो अभी कौन जाएंगे? योगी जी। तो योगी जी का तो जलवा कायम है और योगी जी का जो जलवा चल रहा है, इनसे तमाम तरह के विपक्ष के, बागेश्वर धाम की आवाज में कहें तो बिल्कुल ठठरी बंद गई है। और ये इनके पेट में जो खुजली हुआ है, हम कहते हैं मोदी जी से आग्रह करते हैं कि अब सौगाते ईदी के बाद, सौगाते मोदी के बाद अब सौगाते ORS भी डालिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। और तो लोगों से हमने बातचीत किया और ये जो फैसला है कि घरों घरों तक सिंदूर को पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर मैं जनता के बीच में आया, जनता की राय आप तक पेश किया। आप भी अपनी राय को कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है कि क्या देश के अंदर अब घरों घरों तक सिंदूर पहुंचाना चाहिए।